नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो दोस्तों, लाल किले पर झंडा फहराने को लेकर दुनिया भर के अखबारों में क्या छपा। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में एक और जहां सेना की भव्य परेड देख रहे थे, वहां से कुछ ही मील की दूरी पर शहर के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी की तस्वीरें नजर आ रही थीं। तो दोस्तों, रिपोर्ट में लिखा है कि अधिकतर किसानों के पास लंबी तलवारें, तेज धार खंजर और जंग में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ियां थी, जो उनके पारंपरिक हथियार हैं। तो किसानों ने उस लाल किले पर चढ़ाई की जो एक जमाने में मुगल शासकों की रिहाइश रहा है। तो दोस्तों, कई जगहों पर दृश्य ऐसे थे जहां एक तरफ पुलिस राइफल ताने खड़ी थी और दूसरी ओर किसानों का हुजूम था। तो दोस्तों, ज्यादातर किसान पहले से तयशुदा रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन कुछ किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर बढ़े, जिन्हें पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागकर रोका। तो रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश से आए हैप्पी शर्मा को ये कहते हुए उद्धृत किया गया है कि एक बार हम दिल्ली के भीतर आ गए तो फिर हम तब तक कहीं नहीं जाने वाले हैं जब तक कि मोदी उन कानूनों को वापस नहीं ले लेते। तो वही किसान आंदोलन के नेताओं में से एक बलबीर सिंह राजेवाला के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस आंदोलन की पहचान रही है कि यह शांतिपूर्ण रहा है, तो सरकार अफवाह फैला रही है, तो एजेंसियों ने लोगों को गुमराह किया है। लेकिन यदि हम शांतिपूर्ण रहे तो हम जीतेंगे, लेकिन हिंसक हुए तो जीत मोदी की होगी। तो दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को रोकने की भरसक कोशिश की, तो दोस्तों लेकिन वो इसमें नाकाम हुए। तो इससे पता चलता है कि किसानों के साथ जारी गतिरोध की जड़ें कितनी गहरी हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने राजनीतिक विपक्ष को एक तरह से तहस नहस करने के बाद सबसे प्रभावशाली शख्सियत बने हैं, लेकिन किसानों ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में मंगलवार को तनाव का माहौल था, जहां कुछ अधिकारियों ने यह दावा किया था कि प्रदर्शनकारियों में उग्रवादी तत्व शामिल है, जो किसानों के दिल्ली में दाखिल होने पर हिंसक हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में छपी खबर में कहा गया है कि हजारों किसान उस ऐतिहासिक लाल किले पर जा पहुंचे, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी साल में एक बार देश को संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, खबर में पंजाब के 55 वर्षीय सुखदेव सिंह के हवाले से कहा गया है कि मोदी अब हमें सुनेंगे, उन्हें अब हमें सुनना ही होगा। तो सुखदेव सिंह उन सैकड़ों किसानों में से एक थे जो ट्रैक्टर परेड के तय रास्ते से हटकर अलग रास्ते पर चल पड़े थे। इनमें से कुछ लोग घोड़ा पर भी सवार थे। तो अखबार ने दिल्ली के एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विश्लेषक अंबर कुमार घोष के हवाले से लिखा है कि किसान संगठनों की पकड़ बड़ी मजबूत है, उन्हें पास अपने जन समर्थन को सक्रिय करने के लिए संसाधन है और वे लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो किसान संगठन अपने विरोध को केंद्रित रखने में काफी सफल रहे हैं। तो दोस्तों, खबर के मुताबिक भारत की 1.3 अरब आबादी में लगभग आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 15 करोड़ किसान इस समय सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तो अखबार ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान याद दिलाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान अपनी ट्रैक्टर रैली के लिए 26 जनवरी के अलावा कोई दूसरा दिन नहीं चुन सकते थे। तो सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाया है। तो अल जजीरा ने अपनी अखबार की शुरुआत कुछ इस तरह की है। तो भारत के हजारों किसानों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राजधानी में मुगल काल की इमारत लाल किले के परिसर पर एक तरह से धावा बोल दिया है। तो दोस्तों, हिंसक प्रदर्शनों में से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो खबर में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड के मद्देनजर किए गए व्यापक सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए प्रदर्शनकारी लाल किले में दाखिल हुए, जहां से किसानों ने एक धार्मिक ध्वज भी लगाया। तो दोस्तों, खबर में इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया गया है कि वे वही लाल किला है जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराते हैं। तो खबर के साथ प्रकाशित एक तस्वीर में दिखाया गया है कि सड़क पर एक शव है जिसे तिरंगे से ढका गया है और उसके आसपास प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। साथ ही एक पोस्टर का जिक्र किया गया है जिसमें लिखा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जीतेंगे या मरेंगे। तो दोस्तों, खबर में 52 वर्षीय किसान वीरेंद्र भीर सिंह के हवाले से लिखा गया है कि पुलिस ने हमें रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई। इसी तरह 73 साल के किसान गुरबचन सिंह के हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने जो कानून बनाए हैं हम उन्हें हटा कर रहेंगे। लाल किले पर खालिस्तान का झंडा। दोस्तों, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन की खबर में कहा गया है कि ऐतिहासिक स्मारक लाल किले की एक मीनार पर कुछ प्रदर्शनकारी ने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। तो दोस्तों, खबर में कहा गया है कि कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हजारों किसान मंगलवार को बैरिकेड्स हटाकर ऐतिहासिक लाल किले के परिसर में घुसे और वहां अपने झंडे लगा दिए। तो दोस्तों, खबर में कहा गया है कि निजी खरीदारों की मदद
मदद करने वाले कृषि कानूनों से नाराज किसान दिल्ली के बाहर बीते 2 महीने से डेरा डाले हुए हैं, जो है साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो दोस्तों, इस खबर के साथ डॉन ने कई तस्वीरें लगाई है जिनमें दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारी रस्सी के सहारे लाल किले की मीनार पर चढ़कर झंडे लगा रहे हैं, जहां एक प्रदर्शनकारी के हाथ में तलवार भी है। तो दोस्तों, कुछ तस्वीरों में किसानों को बैरिकेड्स हटाते दिखाया गया है, जहां पुलिस उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है। तो CNN ने अपनी खबर में कहा है कि एक और जहां सरकारी परेड जो है आयोजन कोविड-19 की वजह से पहले जितना बड़ा नहीं था, वहीं दूसरी ओर किसानों ने गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान ही अपना मार्च निकालने की योजना बनाई। तो खबर में कहा गया है कि इतना बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो खबर में संयुक्त किसान मोर्चे के बयान के हवाले से कहा गया है कि असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ की, वरना आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा। तो दोस्तों, CNN का कहना है कि दशकों से भारत सरकार कुछ फसलों की कीमत को लेकर किसानों को गारंटी देती रही है, जिससे किसान अगली फसल के लिए निश्चिंत होकर अपना पैसा खर्च जो है कर पाते थे। तो बीते साल सितंबर में मोदी सरकार ने जो नए कृषि कानून बनाए हैं, उसमें किसानों को अपनी फसल सीधे किसी को भी बेचने की आज़ादी दी गई है। लेकिन किसानों का तर्क है कि ये नए कानून किसानों के बजाय कारपोरेट्स के पक्ष में हैं। तो भारत में ये कानून इसलिए विवादों में रहे हैं क्योंकि देश की लगभग 58% आबादी की जो है आजीविका का प्राथमिक स्रोत खेती किसानी है। ये दोस्तों वो वर्ग है जो सबसे बड़ा वोट बैंक है। गार्डियन के मुताबिक लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर सिख धर्म का झंडा निशान साहिब फहराने वाले पंजाब के किसान दिलजिंदर सिंह का कहना था कि हम बीते 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रही। अतीत में हमें पूर्वजों ने इस किले पर कई बार चढ़ाई की है। ये संदेश है कि सरकार के लिए अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ऐसा दोबारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, गार्डियन के मुताबिक गुरदासपुर से आए 50 वर्षीय किसान जसपाल सिंह का कहना था कि प्रदर्शनकारी किसानों को कोई डिगा नहीं सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी सरकार कितना जोर लगाती है, तो हम घुटने नहीं टेकने वाले हैं। सरकार हिंसा कराने के लिए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने लोगों को भेजकर किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इस आंदोलन को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, किसानों का कहना है कि उनकी हालत को दशकों से नजरअंदाज किया गया है और जो बदलाव किया गया है उसका मकसद खेती किसानी में निजी निवेश को लाना है। तो दोस्तों, इससे किसान बड़े कारपोरेट्स की दया पर निर्भर हो जाएंगे। तो किसानों का कहना है कि उनकी हालत को दशकों से नजरअंदाज किया गया है और जो बदलाव किया गया है उसका सिर्फ मकसद खेती किसानी में निजी निवेश को लाना है। इससे किसान बड़े कारपोरेट के दोस्तों दया पर निर्भर हो जाएंगे। और इस पर दोस्तों गार्डियन ने इस खबर में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र किया गया है, जो पहले किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन लाल किले की घटना के बाद उन्होंने किसानों से दिल्ली खाली करने का आग्रह किया है। तो कनाडा से प्रकाशित होने वाले अखबार द स्टार ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि मोदी को चुनौती देते हुए भारत के लाल किले में घुसे नाराज किसान। द स्टार ने न्यूज एजेंसी AP की खबर को छापा है, जिसमें 72वें गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो सब बयां किया है। तो दोस्तों, अखबार में छपी खबर से 5 लोगों के परिवार के साथ दिल्ली आने वाले सतपाल सिंह कहते हैं कि हम मोदी को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वही एक अन्य युवा मंजीत सिंह ने कहा है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, आप अपने कानूनों को हम पर नहीं थोप सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।